गुनगुन, हैप्पी रोज डे। बोल। हाँ पता है आज रोज डे नहीं है, लेकिन जिस दिन भी तुझे देखता हूँ वो दिन रोज डे बन जाता है। Stupid. सुनिए, ये आप मुझसे हमेशा ऐसे उखड़ उखड़ के क्यों बात करते हैं? हाँ, कभी तो 4 शब्द प्यार के बोला कीजिए ना मुझसे। ना कभी आप मेरे लिए मोगरे का गजरा लाते हैं, ना मुझे कभी सरप्राइज डेट पे लेके जाते हैं, कभी ऐसे गुलाब का फूल लेके ये नहीं कहा कि राधिका आई लव यू। बोलिए ना आई लव यू। तिवारी, एक नंबर। टकू, तू हार मान ले और शर्त पूरी करने के लिए तैयार हो जा। भीख मांगने नहीं गया था आशा, काम मांगने गया था। वो न्यूज़पेपर में ऐड आई थी, नई मुंबई के एक ऑफिस में हेल्पर चाहिए करके, इसलिए वहां पे काम मांगने चला गया मैं। आप जो काम बोलेंगे वो मैं करूंगा, बस मुझे नौकरी दे दीजिए, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। दिलीप, तेरे हाथ जोड़ने से मेरा तो काम नहीं होगा ना। देख तेरी हालत देख, यहाँ पे कैसा काम होता है, तू नहीं कर पाएगा मेरे भाई। तू जा, मुझे माफ कर दे भाई। हाथ जोड़कर नौकरी मांगी लेकिन नौकरी नहीं मिली। निराश होकर वहां से निकला और एक मंदिर के सामने से जा रहा था तो मेरे को बहुत प्यास लगी। प्यास के मारे मेरा गला सूख रहा था। आजू बाजू में मैंने पानी ढूंढा लेकिन नहीं मिला। तभी सामने पार्किंग में जाने वाली एक गाड़ी मेरे सामने आके रुकी। उसको देखकर मेरे को लगा कि मैं इससे पानी मांग लूं। मैं गाड़ी के पास में गया, दरवाजा ठकठकाया। उस आदमी ने कांच खोले और भिखारी नहीं हूँ मैं, भिखारी नहीं हूँ। अरे भगवान के नाम पे दे दे रे बाबा, दे दे थोड़े पैसे दे दे रे बाबा, दे 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 कुछ दे दे, भगवान भला करेगा, दे 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 दे। अरे भगवान के नाम पे दे दे रे बाबा, दे 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 दे, जो भी है जेब में रख दे इधर रख दे दे रे बाबा, दे दे, भगवान तेरा भला करेगा, भगवान तेरा भला करेगा, दे 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 दे, अरे दे दे भगवान के नाम पे दे दे रे। अरे क्या रे, ऐसे हाथ में आई हुई लक्ष्मी को ठुकराता है कोई क्या? तू तो एकदम सही है। मुझे लगा कि हाँ, तू जैसा सोच रहा है ना वैसा नहीं है। वो क्या है ना, ये अपना काम है, वो ऐसे बनाने का, बॉडी वॉडी ऐसे हिलाने का, तो लोग ना तरस खा के पैसे दे देते हैं, समझा? मुझे तो फिर भी एक्टिंग करनी पड़ती है। तेरा तो सच में पैर नहीं है। अरे तू तो जल्दी फ्लैट बना लेगा। क्या क्या नहीं, यही दुनिया की सच्चाई है, समझा? और इसमें कोई बुराई नहीं है। ये सारे लोग भगवान के पास भीख ही मांगने आए हैं ना। तू भी तो कुछ ना कुछ मांगने आया होगा। हाँ, मैं बस इतना मांगने आया था कि मुझे कोई काम दिला दे। तो दिला दिया ना। अरे दिला तो दिया। ये भीख मांगने को तो काम बोल रहा है? काम की भीख मांगने से तो भीख मांगने का काम 100 गुना अच्छा है, समझा? तेरा नाम क्या है? दिलीप। तो दिलीप, तू जिधर बैठा है ना, इधर ही एक भिखारी रोज बैठकर 1000 से 1200 रुपए कमाता है, समझा? रोज का 1000-1200 रुपए? ये तो कुछ भी नहीं है। तू जैसे जैसे कलाकारी दिखाएगा ना वैसे वैसे तुझे मोंटी भाई अलग अलग स्पॉट पे भेजेंगे। मेरा एक दोस्त है चमन, वो इसी धंधे में है 20 साल से। वो रोज का 15,000 का गल्ला करता है, समझा? 15,000। 15,000? अरे ये तो कुछ भी नहीं है भाई। 5-5 फ्लैट है साउथ बॉम्बे में। उसके बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं। उसकी अपनी गाड़ी है, उसका अपना ड्राइवर है।
भाई उसी गाड़ी से अलग अलग स्पॉट पे जाता है, कपड़े बदल के भिखारी बन के काला चश्मा लगा के काम शुरू करता है। पैसे ही पैसे। वो अंधा है? अंधा वो नहीं है, अंधे तो दुनिया के लोग हैं जो देख नहीं पाते कि चमन उनको चूना लगा रहा है। और ये मोंटी भाई का कमीशन काट के डेली 8 से 10,000 रुपया घर लेके जाता है वो। ये मोंटी भाई कौन है? हम सबका बॉस। दिलीप, सोच ले, रोकड़ा धंधा है। रोज के रोज घर पैसे लेकर जाएगा। तेरी बीवी जो घर घर जाके बर्तन मांजा करती है, उसको भी आराम मिलेगा। अरे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे। ये बोला, अरे 2 साल पहले आया था इस लाइन में, आज इसने फ्लैट खरीद लिया है। हाँ? बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं। अरे सबकी लाइफ सेट है यहाँ पे। हाँ? अरे ज्यादा सोच मत, हाँ बोल दे। दिलीप भाई सच कह रहे हैं, और कोई बेईमानी तो नहीं करनी है ना। अरे भाई तू मुझे ये बता कि इस कटी हुई टांग के साथ दूसरा कौन सा काम मिलेगा तुझे? तेरी खुद की गाड़ी होगी, बंगला होगा, बैंक बैलेंस होगा और बहुत कुछ। एक ऐसा सुनहरा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। ज्यादा सोच मत, हाँ बोल डाल। ठीक है, मंजूर है। ये हुई ना बात। और उस दिन से मैं भीख मांगने लगा। और एक दिन अचानक राजेश भाऊ को सामने देखा दिलीप, तो मैं डर गया, सकबका गया। इसीलिए मैंने उनसे आंखें चुराई। सच बोलूं राजेश भाऊ, गुस्सा तो था आप सबके ऊपर, लेकिन उतना नहीं जितना मैं दिखा रहा था। असल में गुस्सा अपने आप पर था। इसीलिए उस दिन मैंने जो भी मुंह में आया बोल दिया आपको। दीदी, राजेश साहब, मेरे को माफ कर दो। वंदना भाभी, माफ कर दो मेरे। शांत हो जा दीदी। नहीं दिलीप, नहीं, तुम्हें हमसे नाराज होने का पूरा अधिकार है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सब अपनी जिम्मेदारी में चूक कर बैठे हैं। लेकिन क्या मुझे एक मौका दोगे? हाँ, तुम्हें तुम्हारी खुददारी लौटाने का एक मौका दो। शांत हो जा दीदी। गलती हम सबकी है। दिलीप के लिए जयपुर फुट का प्रबंध करने की हमने बिल्कुल कोशिश नहीं की। वजह कोई भी हो, हम उसे टालते रहे। वाह वाह वन्ना भाभी वाह, एकदम सच बात कही है आपने। वन्ना अभी ने की था, राजेश भाई ने कही ना। ए बट्टर, मूंगो मत। परम पूजनीय वन्ना भाभी भी इस वक्त वही सोच रही है। मैंने कहा ना, मैं परम पूजनीय वन्ना भाभी का मन पढ़ सकता हूँ, है ना वन्ना भाभी? दक्कू भाई, काश हम लोग दिलीप के मन की बात पढ़ पाते। हाँ। ओ राजेश भाई, हाँ, अभी क्या करने की सोची है आपने? जयपुर फुट का प्रबंध करने की दिशा में मैंने ऑलरेडी काम शुरू कर दिया। एक ट्रस्ट से मैं बात कर रहा हूँ फिलहाल। हमें दिलीप के लिए सिर्फ जयपुर फुट नहीं, बल्कि उसके लिए एक अच्छी खासी नौकरी भी ढूंढनी है। मैं तो कहता हूँ पैसे जमा करके ना उसे एक अच्छी रकम दे देते, ताकि वो अपना एक बिजनेस शुरू कर सके। ग्रेट आइडिया। डैडी, दिलीप अंकल तो छोटा मोटा स्टॉल भी ओपन कर सकते हैं ना? एब्सोल्युटली। उसकी कोई जरूरत नहीं है सखी। अरे दिलीप, चल हड़ू 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 हड़ू। दिलीप को नौकरी मिल चुकी है। क्या? हाँ? क्या? What? ग्रेट न्यूज दादा। हो राजेश भाऊ, मनोज दादा ने अपने ऑफिस में दिलीप को पीप और प्यून की नौकरी दिलवा दी है। ओहो, वेरी गुड।
देख। नहीं नहीं, आप लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने नौकरी नहीं छोड़ी है। मेरे ऑफिस में चाय बनाने के लिए एक और प्यून की जरूरत थी। वो नौकरी मैंने दिलीप को दिलवा दी है। वेरी गुड। हाँ, पगार थोड़ी कम है, लेकिन दिलीप खुश है ना दिलीप? धन्यवाद मनोज भाई, और धन्यवाद आप सबका। थैंक यू मनोज दादा। W फॉर वेलकम आशा। राजेश भाऊ, मेरे को तो नौकरी मिल गई, लेकिन मेरे जैसे ऐसे बहुत लोग हैं जो मजबूरी में या जबरदस्ती भीख मांगने के रैकेट में फंसे हुए हैं। तुझे उसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। तू मोंटी का नंबर दे मेरे को, प्रबंध करता हूँ मैं पंटर लोग को भेजता हूँ। एक मिनट दादा, ये तुम मत करो प्लीज। ये नंबर पुलिस को दे दो, पुलिस अपनी कार्रवाई कर दे। पुलिस? हाँ एग्जैक्टली। ओ राजेश भाई, क्या पुलिस क्या करेगी हैं? अरे आधे से ज्यादा लोग ये अलग अलग नशे के आदी है, और ऐसे आदी है कि पुलिस पकड़ के लॉकअप में डाल देती है ना, तो लॉकअप की दीवार पे सर पटकते हैं और डर के मारे उनको 2-3 दिन में छोड़ना पड़ता है। अभी सजा भी हो जाए तो 2-3 महीने में तो छूट जाते हैं, और फिर जैसे थे वैसे। हर्षद भाई, हम यानी कि समाज भी तो कुछ कर सकता है ना। एक हेल्दी समाज वही होता है जो दिव्यांगों के लिए उनके लायक काम दे, उनके लायक रोजगार दे, उनके लिए एक बिजनेस शुरू करने में मदद करे। इनफैक्ट गवर्नमेंट ने इतनी सारी स्कीम्स बनाई हैं इन दिव्यांग लोगों के लिए। हम अगर ज्यादा कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम जिन लोगों को इन स्कीम्स के बारे में नॉलेज नहीं है उनको अवेयर तो करा ही सकते हैं, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। हम सबको आइंदा यही कोशिश करनी है कि किसी भी जरूरतमंद ने हमारे सामने काम के लिए हाथ फैलाए, काम के लिए, तो उसकी मदद करनी चाहिए, ना कि उसके हाथों पर भीख रखनी चाहिए। बिल्कुल। एक्चुअली दिलीप, हम सब फिर एक बार तुझसे माफी मांगते हैं। सॉरी। वी आर सॉरी। मतलब तुझे जरूरत थी मदद की, और जाने अनजाने में हमने अनदेखा कर दिया। आइंदा हम सब ये वादा करते हैं कि ना सिर्फ तुझे बल्कि आशा को या कोमल को जब भी जरूरत लगेगी ना, हम वहां पर मौजूद रहेंगे। और हाँ, कल से आशा को नौकरी पे भेजेगा ना? राजेश भाई। वाह वन्ना भाभी वाह, आप धन्य हैं, आप महान हैं। तक्कू भाई, मैंने क्या किया? वन्ना भाभी, ऐसे सुविचार केवल आपके ही हो सकते हैं। सच में। राधिका, तेरे जीजू आजकल बहुत 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 रोमांटिक हो गए हैं। हाँ, पिछली बार उन्होंने मुझे कहा, पिछली सैटरडे उन्होंने कहा कि डार्लिंग हम लोग लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं। पता है कहाँ लेकर गए? तू बताएगी तो पता चलेगा कहाँ लेके गए। अरे हाँ, वो मुंबई में वो नया ब्रिज बना है ना, हाँ। ट्रांस हार्बर, हाँ। वहाँ लेकर गए। अच्छा, उसके बाद वो मुझे कहाँ लेकर गए? तू बताएगी तो पता चलेगा कहाँ लेके गए। अरे अलीबाग। अच्छा, तभी इतना चहक रही है तू। अरे वहाँ तो अलीबाग में किया क्या? वहाँ उनका दोस्त है, उसका समर्थ रिसोर्ट है। वहाँ पे मेरे जाने से पहले सरप्राइज कैंडल लाइट डिनर रखा था। हाय, मैं तो पानी 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 हो गई। तभी इतना चहक रही है। विनायक राव है ना, जागने के बाद सोने से पहले तक पूरे दिन किशु डार्लिंग आई लव यू बोलते रहते हैं। अच्छा ये बता, श्रीनिवास भाऊ ने तुझे आखिरी बार आई लव यू कब बोला था? नहीं बोला होगा, मुझे मालूम है। ये ना मेरी केयर बहुत करते हैं। अरे वाह। पर वो ऐसे आई लव यू नहीं बोलते, पर दिन भर की मेरी दवाइयाँ टाइम पे मुझे देते रहते हैं, भूलते नहीं है। अच्छा, तो श्रीनिवास भाऊ तेरे पति है कि वार्ड बॉय है? क्या किशोरी तू भी? मतलब दवाई देने के अलावा श्रीनिवास भाऊ पति की फॉर्मेलिटीज पूरी करते हैं कि नहीं? मतलब नहीं, मेरा मतलब है कि वो के इसके अलावा
तुझे कभी डिनर डेट पे लेकर गए हैं? नहीं। क्या राधिका, हमारी पूरी जिंदगी, पूरी जवानी बच्चों को पालने पोसने में निकल गई। तभी हमारे पतियों के पास वक्त नहीं था आई लव यू बोलने का। अभी तो वक्त है ना अपने पतियों के पास, तो क्यों ना उनसे आई लव यू बुलवा ले। नहीं, तू जो कहिए ना बिल्कुल ठीक है। हाँ, लेकिन मैं उनसे ऐसे जबरदस्ती कैसे बोलूं आई लव यू? सुन, पहले तो ये बात का पता करवाना होगा कि तेरे पति सिर्फ पतिगिरी की फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं या अभी भी तेरे से पहले जितना ही प्यार करते हैं। वो कैसे पता लगेगा? वो पता करने के लिए मेरे पास 3 फंडे हैं। अच्छा, और इन 3 फंडों में से तीसरे फंडे में पति पास होना ही चाहिए। बता ना कौन से फंडे? सुनिए, चाय। किशोरी का पहला फंडा था फंडा नंबर 1, श्रीनिवास भाऊ से अचानक सोलो ट्रिप पर जाने की परमिशन मांग। कुछ कहना है? नहीं, हाँ, कहना मतलब क्या है? वो थोड़ा पूछना था। वो दादर की मेरी सीनियर सिटीजन ग्रुप की सहेलियां है ना, हाँ। वो सब 4 दिन के लिए महाबलेश्वर जा रही है। तो मैं भी सोच रही थी कि मैं भी उनके साथ। तुम तो बिल्कुल ही मत सोचो। याद नहीं पिछली बार पालघर के ओल्ड एज होम में पहुंच गई थी। अरे दूसरी बात, अपनी विद्या प्रेग्नेंट है और तुम महाबलेश्वर जाना चाहती। नहीं, लेकिन क्या है? लेकिन कुछ नहीं राधिका, तुम्हारी सोलो ट्रिप कैंसिल। किशोरी सही कहती थी, पतिगिरी के नाम पर ना ये तो सिर्फ दादागिरी करते। कोई बात नहीं, दूसरा फंडा है मेरे पास, वो देखती हूँ करके। पहला फंडा अगर रिजेक्ट हो गया तो दूसरा फंडा मुंह पे फेंकने का। अगर श्रीनिवास भाऊ बिना किसी कारण मुझे आई लव यू बोले या मोगरे का गजरा या गुलाब का फूल ला कर दिया, समझ लेना वो तुमसे पहले से भी ज्यादा मोहब्बत करते हैं। सुनिए, ये आप मुझसे हमेशा ऐसे उखड़ उखड़ के क्यों बात करते हैं? हाँ, कभी तो 4 शब्द प्यार के बोला कीजिए ना मुझसे। ना कभी आप मेरे लिए मोगरे का गजरा लाते हैं, ना मुझे कभी सरप्राइज डेट पे लेके जाते हैं, कभी ऐसे गुलाब का फूल लेके ये नहीं कहा कि राधिका आई लव यू। पता है आपको, किशोरी का हस्बैंड अलार्म लगा के हर घंटे पे उसे ना किशोरी आई लव यू ऐसे बोलता है। राधिका, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? ये क्या बहकी बहकी बातें कर रही हो? बहकी बहकी बात नहीं कर रही हूँ, समझदारी की बात कर रही हूँ। बोलिए ना आई लव यू। राधिका, क्या बचपना लगा रखा है तुमने? अजीब बात है। अरे किशोरी का हस्बैंड उसे आई लव यू बोलता है तो क्या मुझे भी बोलना पड़ेगा? मैं तुम्हारी ये 42 दिन कभी पूरी नहीं करने वाला। बस। आप उसे प्यार नहीं करते क्या? बोलिए ना आई लव यू। देखो, तुम फिर जिद करने लगी। अच्छा, टेल मी वन थिंग, ये गुलाब का फूल देना, ये गजरा देना, आई लव यू बोलना, यही हमारे तुम्हारे प्यार के बीच की सर्टिफिकेट है? इतनी अकड़ क्यों दिखा रहे हो? दिन में एक आध बार आई लव यू तो बोलना है। मैं अकड़ दिखाऊंगा ही। अब जहाँ कहाँ रहे हो? तुम्हारी ये जिद से दूर हटाओ। तो दूसरा फंडा भी फेल हो गया। तीसरा फंडा? तीसरा और फाइनल फंडा, अगर श्रीनिवास बाबू बाहर जाते वक्त तुम्हारी तरफ पलट कर देखी और आई लव यू अगर उन्होंने कहा और बाय ऐसा अगर बोले, तो ये समझ लेना उनके दिल में तुम्हारे लिए अभी भी प्यार है। हाँ, तीसरा फंडा पलट वाला था। पलट पलट पलट
राजू के पापा भी तो तीनों खंडे फेल हो गए। इसका मतलब साफ है कि पति पत्नी एक दूसरे के साथ छत के नीचे सिर्फ समाज की फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए ही रहते हैं। दादी 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 क्या हुआ, आप रो क्यों रही है? क्योंकि मैं बहुत इनसिक्योर हूँ। क्यों? तेरे दादाजी मुझसे पहले जैसा प्यार नहीं करते। What? नहीं करते। दादी आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? दादाजी आपसे बहुत प्यार करते हैं। हाँ दादी, आप और दादाजी तो साई दर्शन हाइट के सबसे स्वीटेस्ट ओल्ड कपल हो। नहीं, वो सिर्फ फर्जी बातें हैं। पति पत्नी बन के एक छत के नीचे रहने की जो समाज की फॉर्मेलिटी है ना, वो नहीं बातें है वो, और कुछ नहीं है। कभी तूने कभी देखा है दादाजी कभी मुझे डेट पे लेके गए, कभी रोमांटिक डिनर के लिए लेके गए, कैंडल लाइट डिनर? नहीं ना, नहीं। तूने देखा है कभी बिना वजह वो मेरे लिए गजरा या गुलाब का फूल लेके आए और ये मेरे जूड़े में डाला है? देखा है कभी? नहीं देखा है तूने। मुझे कभी आई लव यू भी नहीं बोला उन्होंने। अब पता है, जब बाहर जाते ना तो मैं हमेशा देखती हूँ कि मुझे ना कभी बलक के ना वो ऐसे बाय ऐसे बोलेंगे, कभी नहीं बोलते। दादी दादाजी बहुत प्यार करते हैं आपसे। नहीं। हाँ नहीं करते हैं। आप लोग प्लीज जाइए। नहीं 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 नहीं। दादी जी ये सब कह रही थी? हाँ ना। बट गाइस डोंट यू थिंक इस उम्र में दादाजी से जो आई लव यू बुलवाने की दादी जी की जिद है वो थोड़ी ज्यादा चाइल्डिश है? क्यों? बदलते जमाने का असर सिर्फ हम यंगस्टर्स पे ही हो सकता है क्या? दादी पे भी हो सकता है ना? 100% आई एग्री विथ यू सखी। इनफैक्ट मैं तो कहता हूँ कि दादी जी अगर चाहती है ये उम्र में भी कि दादाजी उनको आई लव यू बोले तो इसमें कुछ गलत नहीं है। इनफैक्ट मैं कितना खुश हूँ कि दादी जी पुराने जनरेशन की होने के बावजूद भी जेन जी की तरह एक्ट कर रही है। इट्स सो क्यूट। इनफैक्ट आजकल सोशल मीडिया पे वो क्यूट ओल्ड कपल्स की वो वीडियोस वायरल हो रही है ना, इट लुक्स सो नाइस। वो क्यूट से ओल्डी कपल जस्ट लाइक अस। एक सेकंड ना, हाँ तो वो वीडियोस वायरल हो रही है। इट लुक्स सो क्यूट, लोगों को भी बहुत पसंद आती है। गाइस मैं तो कहता हूँ कि दादाजी और दादी जी के भूले बिसरे प्यार को उसको वापस रिबूट करके उनको सेट कर देना चाहिए। सेट कर देना चाहिए? मतलब तुम क्या कहना चाहते हो? मतलब ये कि हम श्योर दादाजी के मन में दादी के लिए प्यार है, पर उसको ओपनली कैसे एक्सप्रेस करना है ये कल से हम दादाजी को सिखाना शुरू करते हैं। गाइस आर यू इन फॉर मिशन #दादा दादी रोमांस रिबूट? यस यस। Come on. Alright, then let's do it. Yeah. ओ राधिका, आज सुबह सुबह मैंने तुम्हें डांट दिया, मुझे अच्छा नहीं लगा, पर मैं जानता हूँ इस सारी आग सिर्फ किशोरी की लगाई हुई है। अरे उसका हस्बैंड उसे आई लव यू कहता है तो क्यों मुझे भी बोलना चाहिए आई लव यू? राधिका की ये बात मुझे गलत लगी, इसलिए मैं तो आई लव यू नहीं बोलने वाला। पर राधिका ये क्यों नहीं मानती है कि मैं आज भी उससे उतना ही प्यार करता हूं जितना पहले करता था? राधिका, ओ राधिका,
मुझे मालूम है तुम उधर मुंह फेर के सिर्फ सोने का नाटक कर रही हो, लेकिन मैं जो कह रहा हूं सुनो। मुझे पता है सुबह तुम मेरे मुंह से आई लव यू सुनना चाहती थी, पर तुम्हारी ये हरकत मुझे बहुत बचकाना सी लगी, इससे मैंने थोड़ा नाराज तो हो गया, डांटा भी तुम्हें, पर बाद में सोचा तुम्हारी बात भी सही है। आखिरकार तुम्हें आई लव यू कहते हुए न जाने कितने साल बीत गए, कितने साल। याद है एंगेजमेंट के दूसरे दिन सिर्फ आई लव यू बोलने के लिए घुटनों के बल बैठने ही वाला था कि बाप रे, नर्वसनेस के कारण मैं 4 ग्लास पानी गटक गया और वक्त पर मेरा गला ही बैठ गया। क्या कर हिम्मत करके मैंने परफ्यूम सेंटेड वाला एक पेपर लेके ऊपर से नीचे तक, नीचे से ऊपर, कोने कोने में, पिछले पेज में माय गॉड आई लव यू राधू, आई लव यू राधिका, आई लव यू 175 बार लिख लिख कर छोड़ दिया। और जब वो खत जब तुम्हें मिला तो तुमने 175 बार उसे चूमा, 175 बार, 175 बार उसे चूमा, 175 बार उसे चूमा। क्या करूं इस खर्राटेदार का? जो सुनना चाहती हूँ वो नहीं सुनाएंगी, खर्राटे जरूर सुनाएंगी। ये नहीं कि रात को सोने से पहले गुड नाइट करे, आई लव यू बोले, नहीं, खर्राटे सुनेंगी। वाह 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 वाह, इनमें भी पैसे गिन रहे। प्यार की कोई कीमत ही नहीं है। दादाजी, आप जानते हैं ना दादी आपसे नाराज है। अरे सखी बेटा, नाराज हो कुछ नहीं है, बस तेरी दादी थोड़ी कान की कच्ची है। उसकी सहेली है ना किशोरी, बस उसकी बहकी बहकी बातों से बहक गई है। 2-4 दिन में भूत उतर जाएगा। अब की बार जो भूत चढ़ा है ना दादी पर, वो इतने जल्दी नहीं उतरने वाला। वैसे देखा जाए तो दादी पे जो भूत चढ़ा है उसको उतारने के लिए मेरे पास ना एक क्रेजी सा मलमूत्र है। क्या? मलमूत्र? मूल मंत्र है ऐसा शब्द? हाँ, मूल मंत्र। I mean to say, I have a nice magic word. Exactly. और उस मैजिक वर्ड को आपको दादी के सामने बस रिपीट करना है। हाँ। और वो मैजिक वर्ड है I love you, राधिका। ये क्या मजाक है? अरे मैं और राधिका, हमारी शादी को 50 साल हो गए, 50 ईयर्स, और हम लोग ये आई लव यू के चक्कर से परे हो गए। सालों पहले ये प्यार मोहब्बत का इजहार करना हम लोग कर चुके हैं बेटा। इस उम्र में इस सब का कोई मायने नहीं है, मतलब हमें शोभा ही नहीं देता। सुनो, आपके लिए मायने नहीं रखता, लेकिन दादी के लिए ये सब मायने रखता है। यस दादाजी। तुम्हारी दादी ना इस उम्र में सटिया गई, मतलब उसका दिमाग सटिया गया। दादाजी आप समझ क्यों नहीं रहे हो? थोड़ा चिल होके आप सोचिए। दादाजी सुनिए, मुझे क्या लगता है, प्यार ना 2 लोगों के बीच का एक सिम कार्ड होता है, और वो 2 लोगों को अपने हिस्से का प्यार बार बार आई लव यू बोलकर ना रिचार्ज करना पड़ता है। हाउ यार सखी, दिस इज अ ग्रेट एनालॉजी। आई लव यू, आई मीन आई रियली लाइक व्हाट यू सेड। यू आर राइट। अगर आप किसी को पसंद करते हो
तो दिन में उनको एटलीस्ट 2 बार आई लव यू बोल के लव रिचार्ज कर लेना चाहिए। राइट सखी? यस, आई लव यू। आई लव यू राधिका। आई मीन टू से इस फ्रेज में कितना मैजिक है ना। हाँ। और दादाजी, आपको पता है दुनिया में ना 7,000 से भी ज्यादा स्पोकन लैंग्वेजेस बोली जाती है, लेकिन इन 7,000 भाषाओं में भी प्यार को इजहार करने के लिए यूनिवर्सल कॉमन फ्रेज है आई लव यू, है ना विवान? यस सखी, आई लव यू, यू आर अमेजिंग। दादाजी, अब तो ना आपको अपना प्यार ओपनली दादी को एक्सप्रेस करना ही होगा। नहीं, मुझसे ये उम्र में चोचलेबाजी नहीं होगी। कम ऑन दादाजी, अब दादी के लिए इतना भी नहीं कर सकते। कम ऑन दादाजी, यू आर यंग। हम जेनजी को देखो, अगर हमें कोई कहे तो हम तो 2 नहीं 40 बार किसी को आई लव यू बोल दे। अरे हम लोगों से ये नहीं होगा। मैं और राधिका तुम लोग जैसे जेनजी जनरेशन के 2 लवबर्ड्स की तरह नहीं है। हम लोग दिन में 2 बार आई लव यू बोलने के बजाय उसे दिन में 2 बार दवाई खाने की याद दिलाऊं, यही हमारा सच्चा प्यार है। और मुंह से 2 बार आई लव यू बोलने से ज्यादा कीमती होता है किसी अपनों को दिल से केयरिंग करना। अपनों को दिल से केयरिंग करना। याद करो, तुमने भी किसी को दिल से केयर किया होगा या किसी ने तुम्हारी केयर की होगी। वो मीठा पल अब भी तुम्हारे ज़हन में कहीं बैठा होगा। हाँ विवान। हेलो सखी, तुम घर पहुंच गई? हाँ अभी। क्यों, क्या हुआ? नहीं, वो अभी कैफे से निकलते वक्त तुम कह रही थी ना कि तुम्हारे सर में दर्द हो रहा था। हाँ तो यही याद दिलाने के लिए कॉल किया कि सर दर्द की दवाई खा लेना प्लीज। ओके विवान, थैंक्स फॉर केयरिंग। यू वेलकम सर। बाय। सखी, कहाँ खो गई हो? उधर देखो, दादाजी जा रहे हैं। हाँ। दादाजी कहाँ जा रहे हो? रुकिए, मेरी बात सुनिए। दादी अब से बहुत प्यार करती है। वो बेचारी बस इतना चाहती है कि आप उन्हें ऐसे सरप्राइज डेट पर लेकर जाए या एक बार खुलकर दिल से आई लव यू बोले। अब दादी के लिए इतना भी नहीं कर सकते। हाँ, एक बार वापस दादी को पटा के तो देखिए, वो कितनी खुश हो जाएगी। हाँ ठीक, कुछ नहीं होगी। आपको दादी जी की कसम। हाँ, कसम क्यों दे दिया तुमने? कसम मतलब क्या मुश्किल है तुम लोगों का? झमेला करते हो तुम लोग। अच्छा बताओ, क्या 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 करना है मुझे? क्या? यस। I love you. I love you too. Exactly ऐसे ही दादी जी भी आपको I love you too बोलेगी। I love you too. Yes. अच्छा ठीक है। ये बेटा, मैं तुम्हारी तरह नहीं बढ़ सकता। ये देखो, मेरे घुटने जवाब दे चुके हैं। और फिर सखी बेटा, घर में मनोज और विद्या होंगे, उनके सामने मैं ये सब कैसे करूंगा? बड़ा ऑड लगेगा ना। नहीं, ये सब हमसे नहीं होगा।
ये सब कुछ होगा। देखो, कल विद्या काकी की डॉक्टर की अपॉइंटमेंट है, मनोज काका ले जाने वाले हैं, घर पे कोई नहीं होगा, मैदान एकदम साफ होगा। आपको बस कोई ऐसा फंडा सोचना है जिससे दादी खुश हो जाए। खुश? आइडिया है, कल मेरे हाथ की मसालेदार गुड़ वाली चाय और दादर की स्पेशल पफखारी देखकर सरप्राइज टी डेट पर राधिका का गुस्सा उड़न छू हो जाएगा। राधिका, राधिका जरा बाहर चलो, बाहर तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। मुझे कोई सरप्राइज नहीं चाहिए, मैं सो रही, दिखाई दे रहा है ना। देखो, तुम सो नहीं रही हो, सोने का बस नाटक कर रही। हाँ, मैं जो भी करती हूँ ना तुम्हें नाटक ही लगता है। सर दर्द हो रहा है मेरा, जाओ तुम यहाँ से। ओह, लाओ मैं तुम्हारा सर दबा देता हूँ। सर क्यों? गला दबा दो ना, पूरी झंझट ही खत्म हो जाएगी। क्या बात कर रही हो? राधिका, एक बात है, गुस्से में भी तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर एक्सीलेंट। क्या बात, मैंने अपने हाथ से मसालेदार गुड़ वाली चाय बनाई तुम्हारे लिए और साथ में दादर की स्पेशल बेकरी की पफखारी, और बाहर तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। ये जरूर वो मनोज ही लाया होगा मम्मी के लिए। एक काम करता हूँ, मैं ले लेता हूँ, गुनगुन को दे दूंगा, इम्प्रेस हो जाएगी। क्या? कहाँ है सरप्राइज? मजाक कर रहे हो क्या मेरे साथ? नहीं राधिका, कुछ तो गड़बड़ है। गड़बड़ मेरी जिंदगी के साथ हुई है। नहीं तो मेरा सर दर्द हो रहा है। हाँ, ऊपर से सरप्राइज के नाम पे मजाक करो मेरे साथ। नहीं बात करनी मुझे। मेरी बात सुनो। देखो, यहाँ खारी बिस्कुट थी। राधिका रुको ना, ये चाय थी। गुलाब कौन ले गया? गुनगुन, हैप्पी रोज डे। व्हाट? हाँ पता है, आज रोज डे नहीं है, लेकिन जिस दिन भी तुझे देखता हूँ वो दिन रोज डे बन जाता है। Stupid. हेलो। अरे 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 राधिका, क्यों रो रही है? क्या हुआ? किशोरी, तेरे बताए हुए सारे फंडे ना फेल हो गए। तू बिल्कुल सही कहती है। एक उम्र के बाद ना पति पत्नी ना सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए एक छत के नीचे रहते हैं। मुझे पहले ही पता था तेरे पति श्रीनिवास बहू पतिगिरी के नाम पर दादागिरी करते हैं। पता है किशोरी, आज ना मेरे सर में बहुत दर्द था। मैं लेटी हुई थी, ये आए चिल्लाते चिल्लाते, अरे राधिका बाहर आओ, मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता हूँ।
बाहर आ गई तो कोई सरप्राइज नहीं था, ऐसे ही मुझे चिढ़ाने के लिए बोल रहे थे। नहीं, रोना नहीं। मुझे मालूम है कि पतियों का यही नाटक होता है। हम पतियों के खुशी के लिए 2 पैसा खर्चा नहीं करेंगे, मगर हमसे जिंदगी भर लाखों का काम करा लेंगे। बिल्कुल सही कह रही, लेकिन किशोरी अब बता मैं क्या करूं? हाँ, तो अभी इस उम्र में क्या कर सकती है? श्रीनिवास बहू से छोड़ चिट्ठी भी नहीं ले सकती ना। छोड़ चिट्ठी क्या होता है? अरे छोड़ चिट्ठी मतलब डिवोर्स। हंसते बोल, कोई सुन लेगा ना। नहीं, घर में कोई नहीं है, पर डिवोर्स का क्या बोल रही थी तू? मैं बोल रही थी इस उम्र में तू डिवोर्स भी नहीं ले सकती, और लेकर जाएगी भी कहाँ। इसलिए शादी के वक्त माँ अपने बेटी को समझाती है ना कि बेटा पति जैसा भी हो उसे निभा ले। उसी तरह मैं तुम्हें कहती हूँ कि श्रीनिवास बहू से निभा लेना। इसीलिए जो भी बचा कुचा प्यार मिलता है उसी से अपनी बची कुची जिंदगी निकाल ले राधिका। राधिका, बीनू डार्लिंग का फोन आया है, मैं स्पीकर पे रखती हूँ। हाँ, तू भी सुन। हाँ। हेलो कैसे डार्लिंग? हाँ, मैं आ रही हूँ। बाय। राधिका, मैं अपने बीनू डार्लिंग के साथ साउथ इंडियन खाना खाने जा रही हूँ। वो रेस्टोरेंट में मेरा इंतजार कर रहे हैं। मैं फिर कभी फोन करूंगी, बाद में बात करेंगे। See you later. Bye. Bye. बिल्कुल, किशन ने बिल्कुल सही कहा। अब मुझे मेरी बच्ची कुछ जिंदगी ना ऐसी ही निभानी पड़ेगी। क्या करूं मैं? ये किशोरी दादी ने दादी का पूरा ब्रेन वॉश कर दिया है। दादी इनसिक्योरिटी में कुछ कर बैठे, उसके पहले मुझे कुछ करना ही होगा। अरे बाबा, तुम लोगों के कहने पर ही मैंने सारा प्लान किया था। राधिका को खुश करने की सारी तैयारियां की थी कि ऐन मौके पर वो खारी और चाय और गुलाब न जाने कहाँ गायब हो गया। ऐसे कैसे गायब हो गया? ये सब ना उस मंगेश ने किया है। गुनगुन मुझे बता रही थी कि कल उसने उसे गुलाब का फूल दिया था। उस मंगेश को ना मैं छोड़ूंगी नहीं। सॉरी ठीक है। केयरफुल यार, वो सब छोड़ो। दादाजी एक और ट्राई करते हैं। हाँ नहीं बाबा, अब मुझे कोई तैयारी वारी नहीं करनी है, कोई ट्राई नहीं करनी। तुम्हारे कहने पर मैं कल बाथरूम में बैठ के फूल देने की प्रैक्टिस कर रहा था, घुटनों के बल। एकदम गिरते गिरते बचा, नल की चोटी हाथ में आ गई। नहीं, राधिका की ब्याह कल 2-4 दिनों में ठिकाने आ जाएगी। बहुत हो गए उसके नखरे। ये किशोरी तो मेरे गले की हड्डी बन गई। विवान, तुम कुछ सोचो ना। सखी, मैंने ना ओल्ड एज सिटीजन्स पे थोड़ी रिसर्च की थी, तो तभी मुझे पता चला था कि जैसे मिड लाइफ क्राइसिस होती है वैसे ही ओल्ड एज लाइफ क्राइसिस भी होती है। मतलब ये है कि ओल्ड एज लाइफ क्राइसिस जो है, इट इज अ वेरी डेलिकेट एंड अ डेंजरस फेज। ये जिंदगी के इस पड़ाव में ना दोनों हस्बैंड वाइफ जो ओल्ड होते हैं उन्हें एक दूसरे को खोने का डर रहता है, और उस डर को मन से निकालने के लिए हमें उनकी पहली मुलाकात की याद दिलाने की जरूरत है, उनके पहले प्यार। तो पहला प्यार जो होता है तो वो 2 दिलों के रिलेशनशिप का फाउंडेशन होता है। तुम लोग मतलब कहना क्या चाहते हो? दादाजी, आपको कुछ भी करके ना दादी के साथ अपनी पहली मुलाकात को फिर से रिवाइव करना होगा। दादाजी, आप तो वैसे भी जीनियस हो, आपके पास तो वो पुरानी यादों का और पुरानी चीजों का पूरा वो खंडार है ना, यूज दैट। खंडार नहीं, भंडार होता है वो। सेम थिंग। जानते हो, मेरी और राधिका की मुलाकातों में से एक मुलाकात का खास किस्सा राधिका कभी नहीं बोल सकती। उस मुलाकात की यादें राधिका के दिल में आज भी जिंदा है। तो दादाजी, हाँ? आप फिर से अपनी मुलाकात की यादों को ताजा करके अपने प्यार को रिचार्ज कर दीजिए। यस, ऑल द बेस्ट। थैंक यू बेटा, थैंक यू। अंधेरा, कहाँ गए सब लोग? विद्या, सुनिए, अंधेरा क्यों है?
राधिका, माय डार्लिंग, तुम्हारे लिए स्पेशल सरप्राइज डेट है ना? अब ये क्या नया नाटक है? बिल्कुल नाटक नहीं राधिका, कसम से। इस बार का ये सरप्राइज देखोगी ना तो तुम खुशी से झूम उठोगी, यू नो। और तुम्हें यकीन हो जाएगा कि मैं आज भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ जितना पहली मुलाकात के बाद करता था। ये देखो, 1 2 3। ये क्या 5 रुपए की सेंग की पूड़ी? ये सरप्राइज है? 5 रुपए की 10-10 पैसे की भी हुआ करती थी राधिका, भूल गई? दादर के शिवाजी पार्क में ये 10-10 पैसे की पूड़ी खरीद कर घंटों बैठे एक एक दाना चबाते चबाते अपने जिंदगी के न जाने कितने सपने देखे थे हमने, याद है राधिका? हमारे जमाने में ये सरप्राइज डेट दिखावे की नहीं होती थी। हमारे जमाने में हम बस केयर करते थे, और केयर करते हैं, वो केयर ही हमारी एक डेट होती है। राधिका, ये सच है, मैं तुम्हें आई लव यू शायद रोज नहीं बोल पाया हूँगा, लेकिन एक बात है, जब से तुम्हें देखा है मैं ईश्वर से बस एक ही प्रार्थना करता हूँ, और ईश्वर ने मेरी प्रार्थना सुन भी ली और पूरी भी कर रहा है। अच्छा? हाँ? मुझे तो नहीं बताया आपने कभी। कौन सी प्रार्थना? राधिका, I want to grow old with you. I want to grow old with you. सच कहूं, मुझे लगता है आई लव यू ना मुझे कहना चाहिए। ना राधिका, तुम्हें बोलने की कोई जरूरत नहीं, तो मेरी आंखों में साफ दिखता है। तुम जिस तरह से देखती हो ना, वो साफ साफ कहती है आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। राधिका, हमारे जमाने में प्यार में एक शालीनता थी, एक लज्जा थी। हम प्यार दिखावे के लिए नहीं करते हैं, अपनों से अपनापन जताने के लिए करते हैं। और आजकल के लड़के ये सरप्राइज डेट की फोटो और वीडियो निकाल कर उसे सोशल मीडिया में डालकर ये लाइक्स एंड अनलाइक्स इकट्ठा करते हैं, उनमें से हम नहीं है। नहीं, पर वैसे भी जमाना कितना बदल गया है ना, और जमाने के साथ साथ ना रोमांस भी बदल गया है। तो क्या करें, उनकी भी गलती नहीं है। जमाना बदलेगा तो रोमांस भी बदलेगा, है कि नहीं? पर जमाना बहुत तेजी से चल रहा है, और उसमें प्रेम प्यार, उसमें गहराई नहीं। पर जैसा चाहे बच्चे, ये इनको पसंद है। पर एक बात समझ में आई राधिका, जमाना चाहे कितना भी बदल जाए, पर पत्नी की उम्र कुछ भी हो, पति को पत्नी से अपने प्यार का एहसास कराते रहना चाहिए, और बीच बीच में ये प्यार का विटामिन आई लव यू का इजहार करते रहना चाहिए। राधिका, तुम्हारे लिए ना एक और सरप्राइज है। अब इतना तो सरप्राइज दिया ना, और क्या सरप्राइज है? एक मिनट, मेरी गुलाबी राधिका के लिए मेरा लाल गुलाब। बैठो बैठो, ऊपर बैठो। मैं घुटनों के बल बैठ के तो नहीं। मत बैठो। ठीक। थैंक यू। थैंक यू। Wow, so sweet, man. You know, I really hope Destiny हमें भी ऐसे ही ओल्ड एज तक एकदम हैप्पी और साथ रखे। क्या कहा? हाँ यार सखी, look at them. Such a beautiful old couple, man. विवान, हाँ? अभी तो दादाजी का स्पेशल सरप्राइज भी बाकी है। Seriously? या मतलब कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। क्या है ये? खुद ही देखो। Come on, दादी, open the envelope
और देखो अंदर क्या सरप्राइज है। अरे ये वही लेटर है ना जिसमें आपने 175 बार मुझे आई लव यू लिखा था। तुम्हें अभी याद है राधिका? अरे कमाल है, ये लेटर कैसे भूल सकती हूँ। मुझे अच्छी तरह से याद है। ये लेटर आप मुझे दे रहे थे, उस वक्त आप इतने नर्वस हो गए थे, सांस फूल गई थी आपकी। अच्छा, तभी आप उस दिन नींद में 175 ऐसे बड़बड़ा रहे थे। अच्छा, सच? आपने ये लेटर अभी तक संभाल के रखा है? कैसे न संभालूं? तुमने इस आई लव यू की लेटर को कितनी बार चूमा था, मैंने छुप छुप के सब देख रहा था। So sweet. +78 103। हाँ 40 लोगों का खाना भिजवा दिया। हाँ प्लीज खाने के बाद रिव्यू जरूर दीजिएगा कि खाना कैसा लगा। हाँ थैंक यू जी। हाँ। प्रणाम। वन्ना भाभी, आपकी मेंटेनेंस की रिसीट लेकर आया हूँ, ये लीजिए। थैंक यू दक्कू भाई। आज्ञा दीजिए। अथर्व क्या है? हाँ इतनी छोटी छोटी कैलकुलेशंस के लिए तुम्हें कैलकुलेटर की जरूरत पड़ रही है? वही तो बेटा, जब हम तुम्हारी उम्र के थे ना तो ऐसे उंगलियों पे सारा हिसाब कर लेते थे। एग्जैक्टली दक्कू भाई। वन्ना भाभी, आजकल की ये जनरेशन बिल्कुल बिगड़ गई है। अच्छा अथर्व बेटा, ये बताओ तुम्हें टेबल कहाँ तक याद है? मुझे कुछ काम है, मैं जा रहा हूँ। हाँ तो जो देखा वन्ना भाभी, देखा वहाँ मेरी किट्टू का भी सेम हाल है। मैंने उसे 13 का घड़िया बोलने के लिए बोला, बोल ही नहीं पाई। अच्छा आपको याद है? हाँ 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 चौक 40, 13 चौक 52, 13 पंजो 65, 13 छिक 78। 13 sevens are 91, 13 eights are 104, 13 nines are 117, 13 tens are 130। दक्कू भाई वाह वन्ना भाभी वाह, आप महान हैं। क्षमा वन्ना भाभी, मुझे ऐसा लगता है कि आजकल एजुकेशन का डेकोरेशन तो हो रहा है पर डिटोरेशन भी हो रहा है। हाँ दक्कू भाई, बट यू नो व्हाट, हमारा जमाना अलग था, तब ये सब चलता था। आज के जमाने में बच्चों को पढ़ाने के लिए मारपीट करना ना उनके साथ, ये मुझे भी सही नहीं लगता है। यस, आपके भक्त का भी यही मानना है। पर वन्ना भाभी, आपको नहीं लगता कि आजकल हमारे बच्चे फिजिकली और मेंटली इतने स्ट्रांग है ही नहीं? यू राइट, मतलब अब सबके हाथ में तो मोबाइल है, गेम खेलना होता है तो मोबाइल पे खेल लेते हैं, नीचे जाके फिजिकली एक्सर्ट ही नहीं करते, इसीलिए तो इम्यूनिटी वीक होती है, इसीलिए तो बात पे बीमार पड़ते हैं ये। हमारे जमाने में दक्कू भाई हम कैसे 4-4 घंटे मिट्टी में लोट-पोट लगा रहे होते थे, माँ जबरदस्ती घर पकड़ कर लाती थी हमें। सीरियसली दक्कू भाई, आई सो विश कि हमारे बच्चों के लिए भी ना कुछ ऐसा हो कि उनकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ स्ट्रांग हो जाए। वन्ना भाभी, आपकी चिंता मतलब आपके भक्त की चिंता, मेरे पास एक धांसू आइडिया है। क्या आइडिया है वैसे? सोसाइटी के बच्चे, बूढ़े और जवानों की मेंटल हेल्थ के लिए मैंने सोसाइटी की रूल बुक में एक नया रूल ऐड करने की ठान ली है। यस। मैं तो मेरी गुंगलिश नाटक की स्क्रिप्ट लिख रही थी, दाई थई अंगड़ाई, और इसने मुझे बुलाया। क्या ये लक्कड़ बगे की तरह घूम रहे हैं? दक्कू भाई, ये किस नए रूल की बात करने वाले हैं आप? और मीटिंग तो सोसाइटी ऑफिस में होती है ना, क्लब हाउस में क्यों बुलाया? शांति शांति शांति, बैठ जाइए, क्योंकि इस रूल के लिए सब लोगों को क्लब हाउस में आना ही पड़ेगा। चेस बोर्ड? दक्कू भाई, ये क्या चेस? देखिए, आज से मैंने यूनिसोइडर्सन हाइट सोसाइटी के ऑनरेबल सेक्रेटरी एडवोकेट दक्षेश जोशीपुरा ने नया रूल बनाया है, और जिसके हिसाब से सोसाइटी के प्रत्येक मेंबर को 1 घंटे के लिए हर रोज चेस खेलने के लिए क्लब हाउस में आना अनिवार्य है। नहीं What rubbish? वरना
500 रुपए पेनल्टी लगेगी। अगर हम चेस नहीं खेलेंगे तो पेनल्टी लगेगी। क्या बेवकूफी जैसी बात कर रहे हो डक्कू? मिस्टर वालिया, चुने हुए सेक्रेटरी के लिए ऐसी भाषा का प्रयोग करना उचित नहीं है। ओके परेश भाई, डेली तो नहीं खेल सकते ना हम लोग। नहीं, जस्ट अ मिनट। एंड सेकेंडली, चेस खेलने की बात करना भी बेवकूफों वाली नहीं है। नहीं दक्कू भाई, चेस खेलना अच्छी बात है। इनफैक्ट फैमिली मिलकर भी जब गेम नाइट्स होती है तब उसमें अक्सर हम चेस खेलते हैं, लेकिन रूल बना देना ये थोड़ा ज्यादा लग रहा है मुझे। एंड सेकेंडली, सबकी व्यस्तता भी देखिए ना, ये उचित नहीं होगा। बैठ जाइए। देखा वरना भाभी आपने, जब भी कोई महान इंसान समाज के भले की बात करता है तो उसे विरोध का सामना करना ही पड़ता है। पर देवी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं किसी भी कीमत पर इस रूल को लागू करके ही रहूंगा। बंधु, ये सुझाव तुमने दिया है क्या? दक्कू भाई, क्या अभी? नहीं, मैंने कोई सुझाव नहीं दिया है। मैं और दक्कू भाई बस बात कर रहे थे कि बच्चों की मेंटल फिटनेस के लिए कुछ करना जरूरी है। दैट्स इट। और बच्चों की मेंटल फिटनेस तभी ठीक रहेगी जब हम लोग अपनी मेंटल फिटनेस पर ध्यान दें। और मेंटल फिटनेस के लिए सबसे जबरदस्त, सबसे खतरनाक एक्सरसाइज है ये चेस। देखिए, इस बात का फैसला हम लोग सर्वसम्मति से लेंगे, ठीक है? तो जिस को मेरी बात ठीक लगे, यानी जो चेस खेलने के लिए रेडी है, अपना हाथ उठाए। कोई नहीं उठाएगा। दक्कू भाई, देखिए, आपका सुझाव बहुत अच्छा है, लेकिन हर मेंबर के लिए रोज पॉसिबल नहीं है कि वो 1 घंटा निकाल के यहाँ पे आके चेस खेले। एग्जैक्टली। सही कहा वंदना बहन ने, मैं भी इस बात से सहमत नहीं हूँ दक्कू। ले, हो गया। ओह माय गॉड, यानी कोई मेरा साथ नहीं दे रहा। खैर, जब भगवान ही अपने भक्त के साथ ना हो तो औरों की तो क्या बात की जाए। ओह माय गॉड। साहब, तिवारी, अरे हटिए ना आप। थैंक यू तिवारी, थैंक यू। आओ तिवारी, आओ। तो देखा आप लोगों ने, भले ही आज किसी ने मेरा साथ ना दिया हो, पर मेरा तिवारी मेरे साथ है। तिवारी, थैंक यू तिवारी, थैंक यू। अरे साहब, मैंने तो मीटिंग से जाने की परमिशन के लिए हाथ उठाया था। ऊपर टंकी में पानी छोड़ना है ना साहब, इसलिए आप। खबरदार तिवारी, जो ये बात तुमने बोली, अब तुम सबको यही बोलोगे कि तुम मेरा समर्थन कर रहे हो। समझे तुम? जी साहब। थैंक यू तिवारी। तो देखा आप लोगों ने, इतिहास गवाह है कि जब भी समाज में परिवर्तन की बात होती है तो इक्का दुक्का लोग ही शुरुआत करते हैं और धीरे धीरे कारवां बनता चला जाता है। मुझे यकीन है कि भले ही आज आप लोग मेरा साथ ना दें, पर मुझे और तिवारी को चेस खेलता देख आप लोग भी मेरे साथ जुड़ेंगे। इसलिए अब से मैं और तिवारी क्लब हाउस में रोज 1 घंटा चेस खेलेंगे। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।